जो सरकार खड़े पल्ले से तोड़कर लूट कर रही है। सरकार के खिलाफ, प्राधिकरण के खिलाफ और खासकर ओएसडी शैलेंद्र के खिलाफ बहका देते हैं कि मिल गया, कहाँ मिला है, कहीं नहीं मिला है। जब जाना लिख के मिल जावे। वो हमारे साथ भले ही बदतमीजी करे पर हम तो शांति प्रिय है। हमको सब कुछ चाहिए और हम तो गरीब आदमी हैं। ऐसा जो हमको घर भी ना मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ। माननीय उच्च न्यायालय में रेटें पड़ रही हैं, नीमका ने डाली हैं। कल परसों तरसों में तहसीलों में पैसा चाहिए, O30 में पैसा चाहिए, इन्हें फाइल लगवाने के लिए कमीशन चाहिए, इन्हें मुआवजा दिख रहा है। हजारों की तादाद में किसानों का हुजूम, जय जवान जय किसान के नारे, हक और अस्तित्व बचाने की लड़ाई कोई नई नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। उम्मीद है बहुत जल्द जेवर से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके बीच एक तस्वीर ऐसी है जो प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए कड़वा सच है। नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। नोएडा 24 न्यूज पर हमने किसानों की सैकड़ों पंचायत आज तक आपको दिखाई है। जेवर एयरपोर्ट में चल रहे किसानों के धरने की खबर हमने आपको पहुंचाई है और किसानों की आवाज़ को यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाने का काम लगातार नोएडा 24 न्यूज ने किया है। लेकिन जब भी इतिहास में जेवर एयरपोर्ट का जिक्र आगे होगा तब इस रनेरा गांव का जिक्र होगा। आज मैं रनेरा गांव में मौजूद हूं। रनेरा गांव की पंचायत की तमाम खबरें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं, लेकिन रनेरा गांव में कई साल से, बीते 4-5 साल से रनेरा गांव के जो गांव वाले हैं वो अपने हक और अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रनेरा गांव में बीते 1 साल से दिन रात धरना जारी है और आज इस धरने को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस 1 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रनेरा गांव में एक बहुत बड़ी पंचायत रखी गई है। रनेरा गांव पिछले 5 साल से यमुना प्राधिकरण से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। कई बार इस गांव में बड़ी पंचायतें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कुछ मांगे हैं जो अधूरी हैं। आज की पंचायत का मेन उद्देश्य है जो सरकार खड़े पल्ले से तोड़कर लूट कर रही है, उसके किसान विरोध में हैं, पहले से रहे हैं, आज भी रहे हैं। बेशक 1 साल नहीं, या भले ही 10 साल हो जाएं, किसान हटेगा नहीं, अपनी बात से हटेगा नहीं। और जब तक हमारे जो अधिकार हैं किसान को नहीं मिल जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सरकार कितना ही प्रयास कर ले, वो हमारे साथ भले ही बदतमीजी करे पर हम तो शांति प्रिय है। इतनी बुरी स्थिति में है किसान कि अगर हम फाइलों की बात करें, बिना पैसे के कोई भी फाइल करने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी, तहसीलों में पैसा चाहिए, O30 में पैसा चाहिए, इन्हें फाइल लगवाने के लिए कमीशन चाहिए, इन्हें मुआवजा दिख रहा है। इन्हें जमीन जा रही है किसान की, इन्हें मुआवजा दिख रहा है और मुआवजा मिल रहा है, इसे लूट लो। सबको चाहिए इस मुआवजे में से, पुलिस को भी चाहिए, तहसील को भी चाहिए, प्राधिकरण को भी चाहिए। किसान है, सल्फाज दे दो भाई, गोली बांट दो सल्फाज की गांव में, हो जाएगा सारा काम, तुम ही ले लो। अरे उनके बड़े बूढ़े मर गए, इस कैसे जमीन रखाई है, बेदखल हो रहे हैं जमीन से, गांव से बेदखल हो रहे हैं। और अधिकारी ये कहता है आके यहाँ क्षेत्र में कि बंदूक की नोक पे आपको खाली करा देंगे, हम जमीन ले लेंगे। अधिकारी को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और ये प्रशासन जितनी जल्दी हमारी मांगों को मान लेगा, अभी तो माननीय उच्च न्यायालय में, जैसा आपने पंचायत के माध्यम से सुना, माननीय उच्च न्यायालय में रेटें पड़ रही हैं, नीमका ने डाली हैं। कल परसों तरसों में थोरे है, खाजपुर है, ये भी अपनी डालेंगे। लेकिन लगातार चाहे हमारी भी मानते हैं, हम जमीन पे से हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये जो विस्थापन पॉलिसी इन्होंने लगातार जो बिल्कुल सारासार गलत बनाई है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसके खिलाफ भी हम भी उच्च न्यायालय में जाएंगे। देखते हैं, नीमका ने कहीं रास्ता खोला है, उसी रास्ते पे हम चलने। नीम के गांव ने रिट उच्च न्यायालय में डाली है, भाई ने जिक्र किया, और अभी पंचायत में ओएसडी शैलेंद्र सिंह का भी जिक्र हुआ था। क्या ये सब चल रहा है, बताइए। चल रहा है, जो डाली है 25 तारीख है, 3 तारीख उसमें हो चुकी है। सकारात्मक दिशा में कार्य चल रहा है और हम मजबूती से कानून की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ग्राउंड पे भी हम लट्ठा डंडी से भी सरकार के खिलाफ, प्राधिकरण के खिलाफ और खासकर ओएसडी शैलेंद्र के खिलाफ, जिसने चैलेंज किया दस्तमपुर में आकर कि हम 200% जमीन ले लेंगे, ये लेंगे। एक अधिकारी की भाषा
किसान के प्रति या जनता के प्रति बहुत अशोभनीय शब्द उन्होंने बोले, तो उनका जवाब हम बड़ी मजबूती से आने वाले समय में देंगे और वो कभी सह सम्मान दस्तमपुर में आए और उनकी बातों का जवाब हम देने के लिए तत्पर तैयार हैं। अब क्या एक मैसेज होगा सरकार के लिए, प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए इस पंचायत के जरिए? सरकार तो पंजाब इसके पंचायत के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से देते ही आ रहे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है कि प्राधिकरण कर रहा है जी, सरकार कर रही है, ये कर रही है। किसानों की लूट सरकार भी कर रही है, जनप्रतिनिधि भी करवा रहे हैं और प्राधिकरण भी कर रहा है, और ये सारे मिलजुल के किसानों को लूट रहे हैं। बाकी हमारा तो निवेदन यही है कि 2013 का जो राहुल जी ने कानून बनाया है, उसके लिए उसके अंतर्गत हमारी जमीन अधिग्रहण करें, हमको कोई ऐतराज नहीं। रनहेरा गांव में बीते 1 साल से दिन रात बदस्तूर धरना जारी है। बीते रविवार को इस धरने को 1 साल पूरा हुआ, जिसके चलते रनहेरा में किसानों की बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में रनहेरा के साथ साथ आसपास के करीब दर्जन भर गांव से किसान इकट्ठा हुए। इस पंचायत में भारी तादाद में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। और छोटे छोटे बच्चा उनको भी चाहिए, वो कहाँ जाएंगे, कौन पूछेगा उन्हें, भाई कोई पूछेगा नहीं। तो हमें स्वागत का प्लॉट चाहिए, 12 लाख चाहिए, और हमें मॉडलपुर चाहिए। मॉडलपुर तो मिल गया है वैसे? हाँ मिलो है, अभी कल लिख के दे दियो है, मॉडलपुर मिल गया है, लिख के दे के जाओ ना। बहका देते हैं कि मिल गया, कहाँ मिला है, कहीं नहीं मिला है। जब जाना लिख के मिल जावे, जब तो जानेंगे मिल गया है, अभी तो कुछ ना है, ऐसी कह दे में मतलब आवाज न पहुँच रही। और बेटी बेटा को बराबर है, छोटे छोटे बच्चे को चाहिए हमें। हम यहाँ की मांग रहे हैं पूरी, हम काहे की भीख ना मांग रहे, हमने अपनी जमीन दे रहे हैं, कोई एहसान ना कर रहे। स्कूल चाहिए, सब चीज़ बराबर चाहिए हमें, जो हमारे गांव में बालकन को स्कूल भी चाहिए, फ्रेंड भी चाहिए, सरकारी स्कूल भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए हमें, मंदिर मेजत सब चाहिए हमें गाँव, जहाँ हमें विस्थापन करें। हमारी कोई सुनाई ना करे, हमारी बात कोई जाए ना, हम क्या बात करें, हम हमारी कोई बात। कौन नहीं सुन रहा है बात आपकी, कौन नहीं सुन रहा है? ना हमारी कोई सुनते तो कि इतने दिन है, 1 साल है में लड़ाई लड़ते कौन सुन रहा? हम परेशान करते करते लेडीज ने बाल करने पाले हैं, उन्हें ख्याम है कि पंचायत में जाएं। बताओ तुम, जो नौकरी के पैसे छोड़े हैं जिनने, उन्हें आज तक भी नौकरी नहीं मिली है। जितनी घर की जगह, इतनी घर की जगह चाहिए हमें, और छोटे बच्चों को भी हक चाहिए अपना। वो छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे बताओ, कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे? तुम गांव में से भी उखाड़ रहे हो, जमीन भी ले ली और घरों से भी भगा रहे हो, और क्या करेंगे हम बताओ? कहते हैं विकास कर रहे हैं, विकास कहाँ का कर रहे हो? तुम अपने दूसरे के देश को विकास कर रहे हो, हमारे यहाँ को थोड़े कर रहे हो। जब हमें यहाँ से भगा ही रहे हो तो हमारा विकास कहाँ हो रहा है बताओ? क्या मकान बना के देंगे हमें? तुम तो घर से बाहर निकाल के कर देंगे। तुम तो भी एक करोड़ में हमारे ले ले तुम्हें हम कैसे पालन पोषण करें अपने बच्चे को बताओ, गरीब आदमी। जेवर में फिलहाल तीसरे और चौथे चरण के अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन रनहेरा गांव की लड़ाई दूसरे चरण के अधिग्रहण से चली आ रही है। दूसरे चरण के अधिग्रहण के तहत रनहेरा गांव का विस्थापन किया जाना तय है, लेकिन गांव वाले अपने हक को लेकर अड़िग हैं। ग्रामीणों की लड़ाई अब यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के गले की फांस बन गई है, क्योंकि पूरा गांव एकजुट होकर प्राधिकरण की नीतियों का विरोध कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों का भी गांव वालों को पूरा समर्थन मिला है। जब जब रनहेरा में पंचायत हुई, तब तक भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गांव वालों के साथ खड़े नजर आए। बीते रविवार को इस विशाल पंचायत में भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मलिक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जब से रनहेरा गांव लड़ाई लड़ रहा है, 4-5 साल से लड़ाई अनवरत जारी है, तब से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना इन किसानों की लड़ाई को बदस्तूर यमुना प्राधिकरण से लड़ रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों तक इन किसानों की आवाज़ को उठाने का और सरकार के कानों तक किसानों की आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खटाना जी, आज धरने को लगातार दिन रात इस रनहेरा की धरती पर 1 साल हो गया है और हजारों की तादाद में आज किसान पहुंचे हैं। पंचायत का खास मकसद क्या है और अब क्या एक संदेश होगा यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को और सरकार को?
पंचायत का मकसद है कि यहाँ का गांव जागरूक है। जी जेवर एयरपोर्ट में पहला ऐसा गांव रनहेरा है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और जेवर के बहुत से गांवों को जागरूक करने की कड़ी में आगे बढ़ता है। इन्होंने बिल्कुल शांति प्रिय तरीका से अनुशासन में रहकर उस आंदोलन को धार दी है जो इनके अधिकारों को टच करती है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, हम वो कर रहे हैं कि जो हमारे अधिकार है। हम तो एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहे। हमने मांगा कि हमें 4 गुना दे दिया जाए। 4 गुना क्यों नहीं दिया जाता? हम कह रहे हैं कि हमारी जमीन अगर यहाँ पर 1 बीघा है, आबादी हमारे बड़े बुजुर्ग दे के गए हैं, तो उसको फिर आधा क्यों किया जाता है? हम कहते हैं कि जब आधा हमारे 500 मीटर है तो उसमें से फिर आधा क्यों काटा जाता है? हम कहते हैं कि 50 मीटर में कहीं कोई नहीं रह सकता, 120 मीटर का कम से कम प्लॉट दिया जाए। हम कहते हैं कि 5.5 लाख रुपए अगर बेरोजगार भत्ता 2013 में था, यहाँ विधायक और एमपीओ के हर साल बढ़ते हैं, क्या उन्हीं को बेरोजगारी और भत्ता दिखता है या महंगाई दिखती है? इन किसानों के ऊपर कुछ नहीं है। विधानसभा में 1 सेकंड में इन्होंने पास कर दिया। इनके लिए बढ़ोतरी क्यों नहीं की जा सकती? आज तक हम 12 साल तक बढ़ोतरी नहीं होती, क्या 100 साल तक इसी तरीका 5.5 लाख ही लेंगे? जिन बच्चों को रोजगार के लिए कहा गया पहले चरण के, उन्हें आज तक रोजगार नहीं दिया गया। वो सेटल हो जाए, वहां पे बैठाए जाए, एयरपोर्ट के पूरी हालात देखें, उनकी नौकरी जॉब चालू करी जाए कि जी अभी जॉब चालू नहीं हो रही। ये बहुत से इशू हैं जिनको लेकर के रनहेरा हमेशा जागरूक रहा है और रनहेरा ने अपने मुद्दे को उठाया है। हम धन्यवाद करते हैं रनहेरा वालों का कि इन्होंने इस गौतम बुद्ध नगर के जो किसानों की समस्या है उसमें जितनी अग्रणी भूमिका रनहेरा ने निभाई है। अगर काश ये 14 गांव जो आज हैं, 6 गांव जो पहले लिए गए, अगर उनमें भी इस तरीका से कोई उठाते तो हम ये समझते हैं कि आज हमारी डिमांडें कुछ और होती। हमारी वो डिमांड होती जिसको हम मांगते, अभी तो हमारी जो है वही नहीं मिल रही हमें। तो ये पंचायत का उद्देश्य ये 1 साल से शांति प्रिय तरीका से बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि हम मर्यादा में रहकर शांति और धैर्य का पालन करते हुए गांधीवादी तरीका से आंदोलन करना जानते हैं। सरकार तक बात पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक बात पहुंचाते हैं। अगर अधिकारी समय रहते हुए समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो और डिसीजन लिए जाएंगे। तो खटाना जी लगातार 5 साल से जैसे किसान पंचायत कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों किसानों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही है? क्यों मानी नहीं जा रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आती है कि प्रशासन अपनी चाल चलता है। वो कुछ किसानों को बहका करके, कुछ में अपनी तरीका से लालच डाल करके उनको अपनी तरफ कर लेता है और उन्हें लगता है कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका भूल है इस बात की। वो लगातार नए संगठन बनाता है, संगठनों में फाड़ करता है जिससे कि कोई लड़ाई ना कर पाए। संगठन रोज नए एक नित्य संगठन का जन्म होता है जिससे देश के किसान कमजोर होते हैं। किसानों को बंटवारा किया जा रहा है, जो बटोगे तो लुटोगे। रनहेरा ने एकता की मिसाल पैदा की है, उसमें भी अपने कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है। उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। वो जो अंग्रेजों का कार्यकाल था उनका भी यही था, फूट डालो शासन करो। यही इनका है, फूट डाल रहे हैं और शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी एकता हो जाएगी, 14 जो गांव आज लिए जा रहे हैं, अगर वो इसी बात के इंतजार में बैठे रहेंगे कि रनहेरा ही लड़ाई लड़ता रहे। आज तक इस गांव ने सर्वे और जनगणना नहीं कराई, लेकिन 14 गांव सर्वे और जनगणना कराते हैं। और जिन्होंने करा दी उनका एक प्रश्न है आगे बढ़ करके, उन्होंने कहा ठीक है हमने करा दिया, आप हमें दे दो। 2018 के रेट के आधार से देंगे यहाँ का रेट। क्या यहाँ पर सरिया का रेट नहीं बढ़ता? क्या रोड़ी का नहीं बढ़ता? क्या लेबर मजदूर का रेट नहीं बढ़ता? क्या बिजली के जो तार लगते हैं उनका रेट नहीं बढ़ता? जो सारी चीज बढ़ती है तो फिर 2018 का हम क्यों लेंगे? हम 2027 का 26 का क्यों नहीं देना चाहते आप? हम ये बड़े इशू हैं, इन इशुओं को लेकर रनहेरा जागरूक रहा है हमेशा से। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे गांव को कि रनहेरा ने जो एक जागरूकता इस गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांवों को दी है, उसमें और भी गांवों को आगे बढ़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम कहते क्या मैसेज होगा आगे सरकार के लिए, प्राधिकरण के लिए? हम ये कह रहे हैं कि हम विकास में बिल्कुल अवरोध पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस किसान का विनाश भी नहीं होने देंगे। विकास के नाम पर अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो सरकार बड़ी चीज होती है, वो इनके जो अधिकार है उनको भी दे दें।
क्या गलत है? ये मांग गलत क्या रहे हैं? या ये बता दो भाई ये गलत मांग कर ली, हम इन्हें समझा लेंगे भाई आप गलत मांग कर रहे हो। जब इनकी मांग सही है तो फिर इनकी मांग को, उसको अधिकार को दिया क्यों नहीं जाता? ये आंदोलन उस चीज का है कि जिसको 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को चेंज करके 2014 में लागू किया गया, उस 2014 से आज तक सर्किल रेट का 4 गुना नहीं दिया जाता। 12 साल से इसमें सर्किल रेट बढ़ाया नहीं जाता। क्या है ये गौतम बुद्ध नगर क्या देश का सबसे अलग जिला है क्या? तो इन चीजों की लिए ये पंचायत है और सबको संदेश है कि अगर आप आंदोलन करोगे तो जिस तरीका से रनहेरा ने बहुत सी चीजें ली हैं, अपनी मनमर्जी के विस्थापन की जगह ली है मॉडल को, जो बेटियों को प्रथम चरण में उनका अधिकार नहीं दिया गया, वो रनहेरा की देन है। आज बेटियों को भी उनका अधिकार दिया जा रहा है। शोर पट्टे का मुआवजा, शोर का जो बड़ा मुआवजा था जो पहले चरण में नहीं दिया गया, वो रनहेरा की लड़ाई के कारण पूरे देश में, पूरे प्रदेश में दिया गया। जो ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों को लेकर के जो वहां पर कोई निर्माण नहीं था पहले, और उन दुकानों के लिए उन्होंने कहा कि हमको स्ट्रक्चर ऐसा बना कर देंगे जिनमें दुकानों के लिए भी व्यवस्था होगी। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, जो हमारे स्थान है, देव स्थान है, उनकी जितनी जगह है वो सब वहां पर दी जाएंगी पॉकेट वाइज। ये बड़े मामले, इन्होंने 9 मामले ऐसे हैं जो कराए हैं हल। तो इन चीजों का जो अगर लड़ाई पहले चरण के लोग लड़ते तो ये आज दूसरी लड़ाई लड़ते हुए होते। आज इन्होंने पहले चरण की जो लड़ाई जो छोड़ दी गई थी उसको इन्होंने लड़ा है। और भारतीय किसान यूनियन परम आदरणीय टिकैत साहब का पूरा मार्गदर्शन जेवर एयरपोर्ट के हर विस्थापित गांव के लिए है। उन्होंने हमेशा से कहा है कि किसान की और मजदूर की जो भी समस्या है उसमें भारतीय किसान बढ़ चढ़ करके आगे रहेगी। लेकिन सरकार कुछ सरकारी संगठन बनवा लेती है और वो सरकार की भाषा बोलते हैं, वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। उनसे किसानों को सतर्क रहना पड़ेगा। जब भी हम मजबूती करते हैं तभी कुछ संगठन अलग से आंदोलन उठाते हैं, जबकि उन्हें कोई आंदोलन नहीं करना, उन्हें सिर्फ किसान को बांटना है। जब पंचायत 4 दिन पहले होगी फिर पंचायत करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो जाए, किसान बट जाए। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि ध्यान रखो अपना, कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका हितैषी है। जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कमजोर करने के लिए रोज नित्य आपके पास में कुछ लोग आएंगे जो संगठन को कमजोर करना चाहेंगे, आंदोलन को कमजोर करना चाहेंगे और अपने स्वार्थ के लिए लगातार अधिकारियों से और सरकार के नुमाइंदों से मिले रहेंगे। वो सिर्फ अपना फायदा उठाएंगे, वो और किसी का फायदा नहीं करना चाहते, वो अपना विशेष फायदा लेकर के जाना चाहते हैं। और वो आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको सिद्ध करके कि इनको मैं मना लूंगा और आपका कहीं ना कहीं नुकसान ना कर दें। किसान हो या महिलाएं या फिर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, सभी का एक सुर है और वो ये है कि हमें अपना हक चाहिए। अपने संघर्ष और एकजुटता से अब रनहेरा गांव ऐसी लकीर खींच चुका है जिसको पार कर पाना प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए कड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।